हेलो स्टूडेंट्स, नवरात्रि की वजह से वीडियोस थोड़ा नहीं बन पा रहे थे। आज हम आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम, पिछली बार हमने देखा था कि पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया था स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट कई तरीके से निकलता है, 2-3 तरीके होते हैं उसको निकालने का। पर बेसिक जो होता है, सबसे फर्स्ट तरीका जो हम 6 to 8 में सीखते हैं, वो तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जनरली हम फैक्टराइजेशन बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फैक्टर का मतलब हमने आपको बताया है डिवाइड होता है, कि जो हमें नंबर मिला हुआ है उस नंबर को हम किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दिए गए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइडेड विथ रिमाइंडर 0, वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। अब फैक्टराइजेशन उसी का नाम हो गया, तो मतलब उस मेथड का हम यूज़ करके जब हम कोई न्यू फार्मूला बनाते हैं वो हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसमें प्राइम जोड़ने से क्या होता है कि बस यही हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटा एग्जांपल लेते हैं 12 और एक तरफ लिखते हैं 16। अब ध्यान से देखना, और 18 और 12 और 16 का पहले देख लेते हैं। हम आपको फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में अंतर थोड़ा बताते हैं। अब देखो, ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ये उससे 16 को हम 2 तरीके से काटेंगे। 2 से कटा हमारा आया कितना, 8, फिर 2 से कटा हमारा 4 आया, 2 आया, फिर से 2 आया, फिर 1 आ गया। अब इसे 16 को ज़रा हम दूसरे नंबर से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 बार में, 4 से कट गया 1 बार में। अब देखो, वैसे तो फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं, स्मॉल टू लार्ज जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो। बट इसमें क्या है कि हम जानबूझ करके ये 4 लेकर के आए हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको दिखाना है कि फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिक सा अंतर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि हमें फैक्टराइजेशन इसका बताओ, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालो, हम निकाल लें। लेकिन वहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा बेसिक सा अंतर होता है कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो जब हम स्मॉलेस्ट, जैसा कि हमने कहा स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 तो मानेंगे नहीं, 1 से सब कट जाएगा और 0 को मान ले सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करना, किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को डिवाइड करना, हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं, तो जनरली 2, 3, 4 ऐसे ही रहते हैं सारे नंबर्स। तो जब हम देखते हैं कि जो नंबर हैं, 2 हमारा हुआ, 3 हमारा हुआ, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 80, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और जब इनके थ्रू फैक्टराइजेशन निकलता है तो इसी फैक्टराइजेशन को हम सिंपली फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, और इसी फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो नंबर से 12 को हमने डिवाइड किया है, फैक्टर निकाला है 12 का, वो सारे नंबर 2 और 3 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इधर 16 का भी ये फैक्टर है, फैक्टराइजेशन है, बट यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 2 से ही सारे नंबर कट गए हैं, डिवाइड हो गया टोटल फैक्टर्स का। बट 2 क्या है, एक प्राइम नंबर होने की वजह से ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन जब हम 16 को हम 4 से डिवाइड किए, 2 बार में डिवाइड हुआ ये, तो 4 सिर्फ फैक्टराइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है हमारा फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर होने के कारण इसको सिर्फ हम कहेंगे कि 16 का फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये सही फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन में हम निकालते हैं यही। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक सा मेथड है। अब इसके ही थ्रू जो है हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसके थ्रू हम निकालते हैं हमारा स्क्वायर रूट। तो जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता रहेगा या सिंपली फैक्टराइजेशन आता रहेगा तो हम उसमें हम अपना स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये 16 का हमने निकाला है, 16 का हम देख रहे हैं 2, 4, 2 एंड दिस 2 1। इसमें करते क्या है, जैसा कि नाम उसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब हो गया कोई भी थिंग है, जैसे हमारा ए है,
नंबर है कोई, मान लो a, तो a का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स a 2 बार है, a का पावर 2, दैट इज स्क्वायर। अब इसी में से अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, हमें पता लगाना है कि a स्क्वायर ये किसका है, तो हम कहेंगे कि a का है। तो a की जो वैल्यू है इसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो 2 थे ना, 2 में से हम एक ही चीज़ रखते हैं, बस यहाँ में भी करते हैं। इस पर करते क्या है कि हम पहले तो फैक्टराइजेशन ऐसा सिंपली निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। 2 मतलब 2 बार ट्रू को लिए, 2 बार ट्रू को लिए। अब उसमें क्या हुआ, फिर इसमें से एक कॉमन कर लेते हैं, दोनों 2 में से एक 2 लिख लेंगे और इसमें से एक 2 लिख लेंगे। 2 2 सा 4, दैट मीन्स कि 4 को 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ये 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है, ये इसका मतलब हुआ। आपको हम बड़ा नंबर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, जैसे हम लिए 144। अब इसमें देखो निकालते हैं 2 का, सॉरी 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से किया हमने, 2 से ही डिवाइडेड हो जाएगा, डिवीजन थी रेस्ट, सिंपली 2 3 का आना ही चाहिए आपको। 2 7 जा 2 2 था 26। सिंपली ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसमें यही किया जाता है कि जिसको फैक्टराइजेशन ये कैसे इतना फटाफट हो जा रहा है, जिसको ये ना समझ आ रहा था वो ये देख ले कि इसमें हम सिंपली करते क्या है, जिस नंबर को पहले तो हम देख लेते हैं कि सिंपली कौन से नंबर से छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड होगा। 2 से 9 में लगभग सब हो जाते हैं, नहीं तो फिर उसके आने वाले सारे नंबर प्राइम से ही करते हैं ज़्यादातर। 2 से 9 के बाद जितने भी, अगर 2 से 9 में कोई वैल्यू नहीं डिवाइड हो रही है फर्स्ट टाइम में, तो वो उसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है और वो उसके आगे डिवाइड होगी तो वो प्राइम नंबर से ही होगी, इतना कंफर्म है। तो 144 हमारा है, 144 को हमने 2 से देखा क्योंकि उसके यूनिट डिजिट पे 4 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से हमने डिवाइड, ये हम बेसिकली उसमें डिवाइड करते हैं, जिसको टेबल आता होगा वो डायरेक्टली कर लेता है, जो नहीं है तो वो ऐसे डिवाइड करके भी कर सकता है। 2 7 जा 14, फिर 4 हमने उतारा, 2 2 का ले गया और 4 के 72। लाइक दैट ऐसे ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आता है। जिसको डिवाइड आता होगा वो फटाफट ऐसे ही कर लेगा ओरली, जिसको नहीं आता तो वो ऐसे डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकता है बेसिक। यहाँ 18 बार में होगा, यहाँ 9 बार में होगा। अब देखो सॉरी 2 9 या 18 हो गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 3 जो 9। अब हमको करना क्या है, 2 2 का पेयर बनाना है। पहले हम देख लेते हैं कि देखो जितने भी नंबर्स होंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी नंबर का तो उसमें जो है पेयरिंग नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर लास्ट में बच जाएगा। यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे ये हमने पेयर बनाया है, 1 2 का यहाँ बन गया और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। अब इसमें से हमने 1 2 को ले लिया, इसमें से हमने 1 2 को ले लिया और इसमें से एक 3 ले लिया हमने। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, हमारा आंसर हो गया 12। दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, 12 को हम 2 बार स्क्वायर करें, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 144, मतलब 144 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये बेसिक सा तरीका है। अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको 1 2 तरीके और बताएंगे, बट वो हायर क्लासेस के लिए होते हैं बेसिकली। अभी तो आप फैक्टराइजेशन के थ्रू ही देखिए। नेक्स्ट आपको डिवाइड और एक तरीका और होता है, थ्रू डिवाइड होता है, जो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू।